Hello students, we are reading class 7.8 Meadow Surprises, which is written by Louis Brandt Phillips. So in this poem the poet is telling us about the beauty of nature. Walk across a green field, a park or even under a clump of tree. वॉक अक्रॉस मतलब आप चलो कहाँ पर, ग्रीन फील्ड में, हरे भरे खेतों में, पार्क्स में और इवन अंडर ए क्लम ऑफ ट्री. क्लम होता है गुच्छा या फिर झुरमुट कह सकते हैं किसका, पेड़ों का, जिस जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं उनका ग्रुप्स होता है. एंड यू विल नोटिस, और आप ध्यान दोगे, मैनी वंडरफुल थिंग्स, बहुत सारी अद्भुत चीज़ें. What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear? तो ऐसे कौन कौन से सरप्राइजेस हैं, ऐसे कौन कौन से आश्चर्यजनक चीज़ें हैं जो एक मिडो में, जो एक मिडो चरागा या फिर घास का मैदान होता है उसमें, जो आपकी आँखों को, मतलब आपकी जिज्ञासु आँखों को तेज़ कर देंगी और आपके कानों की आवाज़ को तेज़ कर देंगी. मिडोज़ हैव सरप्राइजेस. एक चरागाह कह सकते हैं, फिर एक घास का मैदान कह सकते हैं. वहाँ पर बहुत सारी अजीब और गरीब चीज़ें होती हैं आपको देखने के लिए, मतलब ऐसी सरप्राइजिंग चीज़ें होती हैं, आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं. इफ़ यू कैन फाइंड दैम इफ़ यू लुक, तुम उन्हें ढूंढ सकते हो अगर तुम उनकी तरफ देखो. वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास. वेलवेट मतलब मखमली घास. वहाँ पर आप धीरे धीरे चलो. एंड लिसन बाय द ब्रुक, और आवाज़ें सुनो. किसकी आवाज़? ब्रुक मतलब एक छोटी नदी की आवाज़. यू मे सी अ बटरफ्लाई. आप देखोगे एक बटरफ्लाई को, एक तितली को. रेस्ट अपॉन ए बटरकप. वो कहाँ पर रेस्ट कर रही है, कहाँ पर आराम कर रही है? फूलों की पत्तियों पर. एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज टू सिप द नेक्टर अप. आपने पता है ना आपको बटरफ्लाइज क्या होती हैं, जो फूलों पर बैठ के उनका जो रस होता है, मधुर रस, वो चूस लेती हैं. तो वैसे ही कह रही है कि उन्हें पीने वाले, जो उनका मुंह होता है, जो उनका जिसकी मदद से वो पीती हैं, उसका शहद, उसका रस. यू मे स्केयर ए रैबिट. एक खरगोश को तुम स्केयर कर दोगे, मतलब डरा सकते हो. हु इज़ सिटिंग वेरी स्टिल. जो बहुत ही स्टिल मतलब शांति से बैठा हुआ है. दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम. पहली बार में तो आप उसको नहीं देख सकोगे. व्हेन ही हॉप्स यू विल. लेकिन जब वो हॉप करेगा, मतलब जब वो कूदेगा, तो आप उसको ज़रूर देख पाओगे. ए डेंडलियन हुज फजी हैट. ए डेंडलियन, डेंडलियन जिसके रोएदार सिर होते हैं, सिरा होता है. वॉज गोल्डन डेज अगो. कुछ दिन पहले वो सुनहरे रंग का था. हैज़ टर्न टू एरी पैराशूट्स दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो. और वो हवादार पैराशूट होता है ना, जो ऊपर आकाश में उड़ता है, वैसे उसमें बदल चुका है. जब तुम उसको फूंक मारते हो तो वो हिलता है. एक्सप्लोर द मिडो हाउसेस. एक्सप्लोर मतलब आप उनके खोजो, ठीक है, चरागों के घरों को खोजो आप. द बोरोज इन द ग्राउंड. बोरो मतलब ज़मीन में उन्होंने खोदा हुआ है, गड्ढे खोदे हुए हैं. अ नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस. नेस्ट मतलब घोंसला. बीनीथ के नीचे. टॉल ग्रासेस मतलब लंबी लंबी जो घासें होती हैं ना, घास उगी होती हैं, वहाँ पर आपको घोंसले मिलेंगे. द आंट्स अमेजिंग माउंट. और चींटियों के माउंट मतलब टीले. जो चींटियाँ होती हैं ना, वो टीले बनाती हैं, तो उनके अमेजिंग बहुत ही अच्छे और सरप्राइजिंग आपको टीले मिलेंगे. ओह मीडो हैव सरप्राइजेस. अरे देखो, चरागाह में जो घास के मैदान हैं उनमें कितने अद्भुत चीज़ें हैं. एंड मैनी थिंग्स टू टेल. और बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए कि हमने वहाँ पर ये देखा, हमने वहाँ पर वो देखा. यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ. आप इन सब चीज़ों को खुद से ढूंढ सकते हो. इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल. अगर तुम उनको अच्छी तरह से देखो और अच्छी तरह से सुनो. तो ये पोइम हमें बेसिकली ये बता रही है कि जो हमारा नेचर है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. और जो वहाँ पर बर्ड्स हैं, वहाँ पर जो भी खरगोश हैं, चींटियाँ हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो उनके अलग अलग तरीके से हैं रहने के. तो आप जब उन पर जाओगे, उनको विज़िट करोगे, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा.